नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, आपके लिए इस वीडियो में तीन महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं। सबसे पहला तो ये है कि जो रीट मुख्य परीक्षा का जो एग्जाम है, अध्यापक सिद्धि भर्ती प्रतियोगी परीक्षा, उसका जो आयोजन है वो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा करवाया जाएगा। दूसरा जो है, वीडियो का सिलेबस आ गया है और लैब असिस्टेंट का सिलेबस आ गया है। तो इन चीजों के बारे में हम बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले है कि रीट जो भर्ती परीक्षा होगी, मुख्य भर्ती परीक्षा, तो उसका जो आयोजन है वो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड करवाएगा। और इसके साथ ही विद्यार्थियों को एक ये लग रहा है कि जो कर्मचारी चयन बोर्ड है ये पेपर बहुत हार्ड बनाता है, तो हमारे तो जो है वो बड़ी इसमें दिक्कत आएगी। तो वो देखिए, उन राजस्थान के अंदर इतने एग्जाम होते हैं जो अधीनस्थ बोर्ड करवाता है। ये लैब असिस्टेंट का एग्जाम हो गया, वीडियो के पेपर हो गए, और भी जो एग्जाम है इतने सारे अधीनस्थ बोर्ड कंडक्ट करवाता है। तो ऐसा नहीं है कि हार्ड पेपर आ जाएगा। वो हार्ड अगर होता है तो सभी के लिए होता है। और पहले से ही मन में कोई धारणा नहीं बनाए। कुछ कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं, चाहे आरपीएससी करवाए चाहे अधीनस्थ बोर्ड करवाए, जो कि दो चार प्रश्न 100 प्रश्नों में से ऐसे होते ही हैं जो कि अलग हटके दिए जाते हैं। बाकी जो आपका जो सिलेबस है उसी में से ही आपका पेपर बनेगा। तो इस चीज को लेकर के कोई टेंशन या चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है। जो पेपर बनेगा वो सभी विद्यार्थियों के लिए एक जैसा पेपर होगा। वही सिलेबस है सबके लिए, जो मुख्य परीक्षा का आया है सिलेबस। अब वो विस्तृत रूप से जब आ जाएगा तो कुछ चीजें उसमें और क्लियर हो जाएगी। तो पहला तो ये है। और दूसरा है लैब असिस्टेंट का जो आपका सिलेबस है। तो देखिए, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर प्रयोगशाला सहायक विज्ञान संयुक्त सिद्धि भर्ती परीक्षा 2022 परीक्षा की स्कीम। तो इसमें देखिए, सिलेबस में कुछ बदलाव किया गया है लैब असिस्टेंट के विज्ञान वाले के अंदर। सारे सब्जेक्ट में नहीं है। जैसे इसमें जो ज्योग्राफी है उसके अंदर भी एग्जाम होगा, होम साइंस है उसमें भी एग्जाम रखा गया है अलग से, उसका अलग सिलेबस है। तो सबके अंदर ये कोई सेम पैटर्न नहीं किया है। इस विज्ञान वाले के अंदर ये चेंज है। पहले जहां सिर्फ राजस्थान जी के आता था, तो अब इसके साथ में जो विज्ञान वाले हैं, राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामान्य ज्ञान, तो ये तो दिया ही दिया है और ये ऑलरेडी था पहले। अब एक तो राजस्थान के समसामयिक मामले यानी करंट अफेयर ऑफ राजस्थान, इसके अलावा विश्व और भारत का सामान्य ज्ञान और शैक्षिक मनोविज्ञान। वैसे अगर आप देखोगे तो ये सिलेबस आपको सेकंड ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर है, आप थोड़ा सा, जो विद्यार्थी सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा ध्यान में देखिएगा इसको। इस सिलेबस की बात करें तो सेकंड ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर है वो आपका ये है। वही 100 प्रश्न की संख्या है, 200 अंकों का पेपर होगा, एक क्वेश्चन 2 अंक का और 2 घंटे का समय। इसके अलावा इसमें देखिएगा, सेकंड पेपर जो है विज्ञान का सेकेंडरी स्तर का ज्ञान, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान, बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री में सीनियर सेकेंडरी स्तर का जो है वो नॉलेज होना चाहिए। 100 प्रश्न आएंगे, इसके भी 200 अंकों के। तो जीके का पेपर जो है और प्लस ये वाला जो पेपर है, तो इनका वेटेज बराबर रखा गया है। 100 प्रश्न आएंगे, वही दोनों में 2-2 घंटे का समय मिलेगा। प्रत्येक प्रश्न पत्र में सभी प्रश्न बहुविकल्पीय ऑब्जेक्टिव प्रकार के होंगे और सभी प्रश्नों के अंक समान होंगे। परीक्षा में न्यूनतम उत्तीर्णांक 40% निर्धारित है। इससे कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 जो है वो नेगेटिव मार्किंग, ऋणात्मक अंकन किया जाएगा। तो अब जैसे इसमें पेपर फर्स्ट का जो सिलेबस है साइंस वालों के लिए, एक तो राजस्थान का सिलेबस है आपका पूरा ही, जो ऑलरेडी पहले है वही। इतिहास के प्रमुख सोर्स, प्रागैतिहासिक सभ्यताएं, प्रमुख राजवंश और उनकी उपलब्धियां, मुगल राजपूत संबंध, ये स्थापत्य कला, ये पूरा राजस्थान जीके है इसमें। इसके अलावा तो राजस्थान की हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर वो आपका हो गया। और राजस्थान की जो जियोग्राफी है वो आपकी पूरी कंप्लीट है। हालांकि जो सेकंड ग्रेड का फर्स्ट पेपर है उसमें राजस्थान की जियोग्राफी सारी नहीं है, पूरी कंप्लीट जियोग्राफी उसमें नहीं है। उसमें स्पेशली जो टॉपिक के नाम लिखे हैं वही आपको पढ़ना है। इसमें कुछ टॉपिक हैं जो आपके उसमें नहीं है फर्स्ट पेपर में। तो यहाँ राजस्थान जी के आपके कंप्लीट है। और इसके बाद में देखिएगा, राजस्थान के समसामयिक मामले, तो ये टॉपिक है ये भी कि पता है कि इसमें क्या क्या पढ़ना है। खेल से संबंधित हो गया, या इसके अलावा कोई भी सरकार की योजना है, बजट है,
वो सब चीजें आ गई, महत्वपूर्ण जो व्यक्तित्व हैं वो आ गए। ये पॉइंट इन्होंने क्लियर इसमें नहीं किया है कि विश्व और भारत के सामान्य ज्ञान और शैक्षणिक मनोविज्ञान के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है और कितना इसका वेटेज रहेगा। अब कुल 100 प्रश्न आएंगे। अब उन 100 प्रश्नों में राजस्थान जीके का वेटेज कितना है, उसका सिलेबस तो हमेशा से जो था वही पूरा इन्होंने दिया है। लेकिन यहाँ विश्व और भारत का सामान्य ज्ञान अगर आप देखो तो इसमें सब कुछ ही आ गया। फिर ज्योग्राफी है, संविधान है भारत का, भारत की ज्योग्राफी हो गई, भारत का संविधान हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, तो सब कुछ आ गया इस प्रकार से। वर्ल्ड के अंदर जो है वो वर्ल्ड की ज्योग्राफी आ जाएगी, विश्व का इतिहास भी आता है फिर इसमें। तो जो विद्यार्थी हैं वो इस चीज की मांग जरूर करें अधीनस्थ बोर्ड से कि जब राजस्थान जीके वाला कंप्लीट सिलेबस आपने दिया है तो ये राजस्थान जो समसामयिक मामले हैं, इसकी तो फिर भी कोई आवश्यकता नहीं है कि क्या करंट करंट तो जो है, लेकिन इनको क्लियर करना बहुत जरूरी है क्योंकि मुझे इस सिलेबस में कहीं भी ये डिटेल में दिखे नहीं। और कितना इसका वेटेज आएगा, अब शैक्षणिक मनोविज्ञान सिर्फ इतना लिखा है, अब शैक्षणिक मनोविज्ञान में तो पूरी आ गई साइकोलॉजी, और वहां जाकर पता चले कि क्वेश्चन 5 ही आए हैं या 10 क्वेश्चन ही पूछे, तो वो क्वेश्चन कितने आएंगे, इन दोनों का विस्तृत सिलेबस जो है वो जारी किया जाए, क्योंकि इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि ये कितने क्वेश्चन इसके आएंगे, इसका कितना वेटेज रहेगा साइकोलॉजी का। विश्व और भारत का सामान्य ज्ञान ये बहुत बड़ा सिलेबस है, ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, और सिर्फ इसको ध्यान में रखते हुए पढ़ोगे तो फिर तो आपको सब कुछ ही पढ़ना पड़ेगा। राजस्थान जीके से भी ज्यादा भारी जीके आपके ये विश्व और भारत का सामान्य ज्ञान पड़ेगा। साइकोलॉजी है, इसका भी डिटेल में जो टॉपिक है इसके वो क्लियर होने जरूरी है, और इनका वेटेज कितना है इस चीज को भी फिक्स किया जाए कि ये जो 4 यूनिट इसमें रखी गई है, ये देखिएगा इसमें शुरू में ये 4 इसमें यूनिट है, राजस्थान की ज्योग्राफी, हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर पूरा ये, और राजस्थान के समसामयिक मामले ये दूसरा पॉइंट है करंट का, ये तीसरा, ये चौथा। तो इन चारों के कितने कितने क्वेश्चन आएंगे ये क्लियर करना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपके लिए फिर समस्या आने वाली है कि आपके ये क्लियर नहीं होगा कि किस चीज में कितना ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो जो विद्यार्थी हैं वो इस चीज की मांग उठाएं कि इन लास्ट वाले दोनों पॉइंट को, एक तो इनका जो सिलेबस है वो डिटेल में जारी किया जाए, और दूसरी बात यह है कि इसमें किसके कितने क्वेश्चन आएंगे उस चीज को भी क्लियर किया जाए। वरना हर व्यक्ति जो है वो अपने अपने हिसाब से व्याख्या करेगा, जो भी उसको उसमें अगर लाभ नजर आएगा तो सब अपने अपने हिसाब से व्याख्या करेंगे कि इसके इतने प्रश्न आएंगे, जबकि ऐसा कहीं भी इसमें क्लियर इन्होंने नहीं किया, टोटल 100 प्रश्न लिख दिए। तो ये बहुत जरूरी है। तो इसके बाद में तो फिर ये पेपर सेकंड जो है ये विज्ञान का सेकेंडरी स्तर का ज्ञान, यानी 10वीं क्लास तक की साइंस तो आनी आनी चाहिए, और उसके बाद जो है वो 11वीं 12वीं के अंदर जो बायोलॉजी है उसमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं आपको, ये जीव विज्ञान का भाग है, और फिर भाग ब हो गया, फिर भौतिक विज्ञान है फिजिक्स, और फिर रसायन विज्ञान है केमिस्ट्री। तो इसमें सारी इन्होंने यूनिट वगैरह पूरी लिखी है, जिस तरह से डिटेल में सिलेबस अच्छा जारी किया है इसका, जो जो पढ़ना है इसमें। उसके बाद में देखिएगा जो ज्योग्राफी के विद्यार्थी हैं उनके लिए ये आसान काम सही कर दिया इसमें। सही ये है कि उनके लिए सिर्फ राजस्थान जीके का इसमें रखा है, और बाकी फिर ज्योग्राफी का आपका पेपर है। यहाँ 100 अंकों का राजस्थान जीके आएगा और 200 अंकों का आपकी ज्योग्राफी आएगी, तो कुल 300 अंक है, और समय है 3 घंटे, यानी जो है इसका एक ही पेपर जो है वो आपका इसमें है। तो प्रत्येक प्रश्न में सभी प्रश्न बहुविकल्पीय प्रकार के होंगे और वही सेम चीजें हैं इसमें। तो राजस्थान जीके तो वही है जो ऑलरेडी पहले सिलेबस था, अधीनस्थ बोर्ड का जो पेपर है राजस्थान जीके का। बाकी ज्योग्राफी के अंदर अच्छा एक देखिएगा, इसके अंदर समसामयिक नहीं है, करंट आपके ज्योग्राफी वाले स्टूडेंट के लिए इसमें नहीं दिया गया है। तो ये पूरी ज्योग्राफी दी है इन्होंने। 11वीं 12वीं क्लास की जो ज्योग्राफी है एनसीईआरटी की, वो आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। इसके बाद में देखिए जो होम साइंस के विद्यार्थी हैं तो उनके लिए भी भाग ए के अंदर सिर्फ राजस्थान जीके रखा गया है, और भाग ब के अंदर होम साइंस में 200 नंबर का होम साइंस, 100 नंबर का राजस्थान जीके, तो 300 नंबर का पेपर हो गया, और समय है 3 घंटे। तो
जहां तक पहले जिस तरह से पैटर्न था, राजस्थान जीके के 50 क्वेश्चन आएंगे और होम साइंस जो है इसके जो है वो 100% आएंगे। तो इसी तरह का पैटर्न पहले रहता था, तो वही रहना चाहिए अभी। तो ये आपका सिलेबस है। तो इसमें लैब असिस्टेंट के जो साइंस के विद्यार्थी हैं वो अधीनस्थ बोर्ड के जो चेयरमैन हैं उनसे मिलें, और जो भी इसका सिलेबस जो है इसका वेटेज क्लियर किया जाए। क्या राजस्थान जीके के 50 प्रश्न आएंगे इसमें, और बाकी अगर ये राजस्थान के समसामयिक मामले और ये शैक्षिक मनोविज्ञान और ये आएंगे तो इनका वेटेज कितना रहेगा, वो चीज ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। और इनका डिटेल के अंदर सिलेबस जारी किया जाए इन दोनों पॉइंट का, 3 नंबर का और 4 का। अगर डिटेल में नहीं हुआ तो फिर वो समझ लीजिए कि आंख बंद करके तीर मारने वाली बात है, कि निशाना लग जाए तो ठीक है, नहीं लगे तो। इसके बाद में देखिए वीडियो का सिलेबस है। इसमें मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा स्कीम और पाठ्यक्रम, तो 160 प्रश्न आएंगे। कुल अंक 200 हैं, 3 घंटे का समय है। प्रश्नों की संख्या 160 रखी गई है। भाषा ज्ञान सामान्य हिंदी और अंग्रेजी, फिर मैथ, फिर सामान्य ज्ञान, भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, राजस्थान के संदर्भ में कृषि और आर्थिक संसाधन, इतिहास और संस्कृति। तो वही बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्न होंगे, 1/3 नेगेटिव मार्किंग की जाएगी। पाठ्यक्रम में ये देख लीजिएगा, सामान्य हिंदी है, तो सामान्य हिंदी के अंदर ये सारे टॉपिक जो नॉर्मल आप पढ़ते हैं व्याकरण में, ग्रामर में, वही हैं। फिर अंग्रेजी है, क्वेश्चन बेस्ड ऑन ग्रामर, सीनियर सेकेंडरी एग्जाम लेवल, और क्वेश्चन मल्टीपर्पज चॉइस बेस्ड ऑन पैराग्राफ। तो अब ये जो ग्रामर है, तो इस ग्रामर में तो सारी ग्रामर आ गई आपके, 8-10 जो पॉइंट आते हैं उसमें, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गया, एक्टिव पैसिव हो गए, वर्ब्स हो गई। फिर उसके बाद में गणित है, तो गणित के अंदर आपके टॉपिक क्लियर किए हैं। सामान्य ज्ञान में समसामयिक घटनाएं 10 अंक आएंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य, अब ये तीनों का करंट आ गया। तो इसके लिए कोई भी मंथली मैगजीन है वो आप पढ़ लीजिए, सफिशिएंट है वो। सामान्य विज्ञान जो है 10 अंकों की, तो इसमें जो दिन प्रतिदिन के अनुभवों और विश्लेषणों पर आधारित हो, इलेक्ट्रॉनिक्स, दूरसंचार, सैटेलाइट और उस प्रकार के दूसरों मुद्दे पर ज्ञान की परख। देखिए सामान्य ज्ञान के लिए आपको एक आसान सा तरीका बता देता हूँ। 6 से 8th क्लास तक की जो साइंस का मैटर है, एनसीईआरटी की पुस्तकों का, आप उसको पढ़ लीजिए, वो सफिशियंट है। बहुत ज्यादा है, उतना भी कर लें तो आप अच्छे से। और बाकी फिर ये कुछ जो है ये टॉपिक भी आपको अलग से देखने होंगे। फिर उसके बाद में आता है भूगोल और प्राकृतिक संसाधन। तो संसार के व्यापक भौगोलिक क्षेत्र, महत्वपूर्ण स्थान, नदियां यानी वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिर भारत का पर्यावरण और वन्य जीवन, पारिस्थितिकी, इकोलॉजी, और फिर राजस्थान की ज्योग्राफी, और उसमें राजस्थान के संदर्भ में कृषि और आर्थिक संसाधन। तो ये नॉर्मल जो है वो आप राजस्थान के भूगोल में ही पढ़ते हैं ये टॉपिक जो है। जैसे फसलें हैं, कृषि आधारित उद्योग है, वृहद सिंचाई और नदी घाटी परियोजनाएं, ये बंजर भूमि और शिखा क्षेत्र विकास परियोजनाएं, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, ये जैसे राजस्थानी हस्तकला, ये आर्थिक योजनाएं, ये सब चीजें आप ज्योग्राफी में पढ़ते ही हैं। तो आप समझ लीजिए राजस्थान ज्योग्राफी पूरी बहुत अच्छे से पढ़नी है आपको। फिर आता है इतिहास और संस्कृति, 30 अंकों की। तो राजस्थान की जो भारतीय राजनीतिक और सांस्कृतिक इतिहास के लैंडमार्क, मुख्य स्मारक और साहित्य कार्य, पुनर्जागरण, राष्ट्रीय एकता और स्वतंत्रता के संघर्ष, और राजस्थान के इतिहास और संस्कृति के संदर्भ में विशेष। तो भारतीय जो इंडियन पॉलिटी यानी इंडियन हिस्ट्री से संबंधित कुछ चीजें हैं वो आपको देखने पड़ेंगे। ये बेसिक सी नॉलेज है। ये कुछ टॉपिक तो ऐसे हैं जो बहुत बेसिक से टॉपिक है, कि मुख्य स्मारक कौन कौन से कहाँ है, कोई साहित्य कार्य हो, पुनर्जागरण, या राष्ट्रीय एकता और स्वतंत्रता के संघर्ष। तो जैसे 1857 की क्रांति हो गई, और उसके बाद में जो राष्ट्रीय आंदोलन है वो हो गया। राजस्थान के संदर्भ में है मध्यकालीन पृष्ठभूमि। तो मध्यकालीन पृष्ठभूमि के अंदर आपके जो राजस्थान का इतिहास है वो आ गया इसमें। सामाजिक आर्थिक जीवन और संगठन, स्वतंत्रता आंदोलन, राजनीतिक जागृति, राजनीतिक एकता, बोलियां, साहित्य, संगीत, नृत्य, नाटक, धार्मिक विश्वास, लोक परंपरा, संत, कवि, वीर पुरुष, लोक देवता देवियां, हस्तकला, ये सब चीजें है। तो ये है आपका वीडियो का सिलेबस।
तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।